जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया से होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का पांजरे फार्म की एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे फार्म पे वर्कर के लेकर। वर्कर की दोस्तों फार्म पे एक डेयरी वाले के पास हमेशा एक समस्या बनी रहती है। इतने दिनों में मैंने जो अनुभव किया दोस्तों कि ये जो डेयरी का काम है ये ज़्यादातर मुझे लगता है डिपेंड करता है वर्कर के ऊपर, क्योंकि इस काम पे यदि वर्कर नहीं होंगे तो परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मैं अपने साथ हुई घटना आपको बताता हूं कि जैसा कि आप सभी मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि मेरी शादी थी। तो मेरी शादी में कंडीशन ये थी कि मेरे पास वर्कर नहीं था। अब वर्कर ना होने की वजह से मैं परेशान हो गया, मैं शादी करूँ या फार्म का काम संभालूँ। दोस्तों ये परेशानी होती है यदि आप तो काम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और काम को बढ़ाने के साथ यदि आप किसी वर्कर के ऊपर डिपेंड होते हैं या वर्कर को अपने काम पे पार्टनर बनाते हैं, क्योंकि उससे आपको हेल्प लेनी है, तो वर्कर जो है ना इस काम पे काफ़ी डिपेंड करते हैं। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें यदि आप डेयरी कर रहे हैं तो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा जो पिछले वाला जो वर्कर था काका, जिसके मैंने आप बहुत सारी वीडियो भी बनाई थी, वो कुछ पर्सनल कारणों की वजह से जेल जा चुका है। वो अब उसकी ज़मानत लगभग 6 महीने के बाद ही होगी। तो ये परेशानी हो गई मुझे, और वो ऐसे समय पे गया कि क्या बताऊं मैं। तो उसके बाद फिर मैंने शादी के बीच में एक अर्जेंट एक दूसरे वर्कर को लेके आया। उसने जो पैसा मुझसे बोला मैंने उसको वो दिया है। अब वो काम का मतलब शादी का काम खत्म होने के बाद तुरंत वापस चला गया। अब देखते हैं कौन आता है या वही आता है। खैर उसने बोला था कि वो परमानेंट के लिए भी कर सकता मेरे पास आके। अब देखते हैं आता है या नहीं आता, या फिर मुझे दूसरे वर्कर की तलाश अभी भी जारी है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं आज के मेन टॉपिक हमारा जो फोगर सिस्टम है उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फोगर किट में हमें क्या क्या मिलती है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो फोगर सिस्टम है उस पर हमें सारा कुछ सामान जो हमारे पास आता है वो क्या क्या मिलता है। दोस्तों चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारा यूनिट होता है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि ये फ़िल्टर आता है, उसके साथ में मोटर आती है, उसका ये अडेप्टर आता है और साथ में ये ऑटोमेटिक टाइमर आता है। दोस्तों ये जो हो गया हमारा सिस्टम है, उसके साथ आपको 110 फीट की पाइप मिली थी मुझे। ये मैंने 110 फीट पाइप और लगभग 20 नोजल, हाँ मुझे 20 नोजल मिले थे ये वाले। तो ये 20 नोजल ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ज़्यादा कम कंपनी जो है फोगर वाली माइक्रो इरिगेशन मैंने उससे लिया था, तो ये अपने हिसाब से आपको भेज देंगे। तो दोस्तों उस पर मुझे ये फोगर में साथ में जो फोगर किट है ये 20 यूनिट ये वाली मिली थी। उसके साथ में दो ये जॉइंटर हैं। ये देखिए यहाँ से आपको यदि पाइप कट गया है तो आप उसको लगा के यहाँ से जोड़ सकते हैं। दो तीन ये कुछ एल्बो हैं मुझे, जहाँ से पाइप को मोड़ सकते हैं अपन, या फिर ये यहाँ पे मोटर पे कसने के लिए शायद मुझे लगता है यहाँ का, ये मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं किया है। और ये आपको मिलता है एंड कैप। एंड कैप दोस्तों ये है, मैं कंफ्यूज हो गया था कि मुझे शायद इसके साथ में एंड कैप नहीं दिया गया है। तो एंड कैप का आप ध्यान रखें, ये होता है इसमें लास्ट में आपको ये सिर्फ पाइप के अंदर इसको बस लगाना होता है। और दोस्तों इसके साथ मिलता है आपको ये कटर। आप कोशिश करें ये जो पाइप है ना इसको इसी कटर के साथ काटें, इससे ये बढ़िया काटता है और आड़ा तिरछा नहीं होता पाइप। इससे काटेंगे तो आपकी फिटिंग फोगर की अच्छे से आएगी। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले मैंने फोगर को सेट किया कैसे किया था। सबसे पहले जो है ना आपको ये पाइप पूरी बिल्कुल लगा लेनी है, जैसे आपको मतलब जहाँ जहाँ से फिट करना है वहाँ तक आपको ये पूरी लगा लेनी। उसके बाद करना क्या, सिर्फ उस जो कटर है ये कटर, इसकी मदद से आपको सिर्फ कट लगाना है। और ये नोजल जो लगे हुए हैं ये वाले, इसको सिर्फ दोनों तरफ से फिट करना है अच्छी तरीके से। पाइप पूरा अंदर भरना, मतलब कम मत करिएगा। यदि आप कम करेंगे तो ये लीक होगा। इस तरफ से एक पाइप इस तरफ से ये लगा देंगे, आपका नोजल तैयार हो जाएगा। इस तरीके से लगभग 4 से 5 फीट की दूरी में यदि आप नोजल लगाते हैं, जैसे कि ये मैंने लगाए हुए हैं, ये देखें आप, तो आपका नोजल बिल्कुल ईजिली आप इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों बस बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसको सेट करना, बहुत ही आसानी से ये सेट हो जाता है। और दोस्तों फोगर काम तो बढ़िया करता है। उसके साथ में एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, ये फ़िल्टर को कसने के लिए इस तरीके से आप इसको फ़िल्टर को ढीला और टाइट करने के लिए आपको ये इसका एक सिस्टम मिलता है। और अभी फार्म पे दोपहर का समय, सभी पशु आराम कर रहे हैं, तो इनको बिना डिस्टर्ब किए अपनी वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। तो ये तो था फोगर लगाने का सिस्टम। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यदि किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा नहीं, उसका कुछ नुकसान भी होते हैं। तो जैसा कि फ़ायदा तो फोगर का ठीक है, लेकिन ये फोगर लगाने का थोड़ा सा नुकसान भी है। अब नुकसान क्या है, पहले तो मैं आपको एक दूसरी चीज़ बता दूं कि फोगर को यदि आप लगाएं ना तो बहुत ज़्यादा, यदि आपका सेट ओपन है तो उसको बहुत ज़्यादा ऊपर ना लगाएं, जो कि गलती मैंने करी थी। सबसे पहले तो मैं दिखाऊं आपको, ये जो आप पाइप देख रहे हैं ना मेरी, ये जो टाई लगाई हुई, ये देखिए
ये वाले जो बेल्ट लगी हुई टाई, मैं आपको एक मिनट यहाँ से दिखाता हूँ। ये वाली जो टाई है वो आपको खरीदनी पड़ेगी। एक सेकंड, ये आपको उसके साथ नहीं मिलेगा। यदि आप ऐसे टाई के साथ इसको बांधना चाहते हैं तो इसको आपको मार्केट से लेना पड़ेगा। इजीली ये मिल जाती है किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको ये पिछली बार मैंने वहाँ पे लगाए थे, देखिए एक नोज़ल वहाँ था, एक नोज़ल वहाँ था, एक नोज़ल वहाँ पे था। तो दोस्तों ये तो था ना, मैंने ये थोड़ा ऊपर लगा दिया था। अब मेरा सेट थोड़ा सा ओपन है, तो क्या होता था दोपहर में सारी जो फॉग है वो दोपहर में मेरे यहाँ हवा तेज़ चलती है, जैसे कि अभी भी हवा पर्याप्त चल रही, तो फॉग उड़ के जो ऊपर ही ऊपर बाहर चली जाती थी। तो मैंने क्या किया, इसको लगाने के लिए फिर ये मैंने लिया लगभग 150 फीट GI तार। ये देखिए ये जो आप GI तार की मदद से मैंने इन दोनों खंभों के बीच में एक GI तार लगाई अपनी इधर वाले पॉइंट पे और एक ये वाले पॉइंट पे, और वैसे ही इस GI तार को बीच से लेके मैंने अपने वहाँ वो वाले पॉइंट पे लगाया और यहाँ से खींच के इसको वो वाले पॉइंट, मतलब इसको मैंने लगभग 2.5 फीट नीचे और किया है। तो इससे अब थोड़ा रिज़ल्ट पहले से कुछ इम्प्रूव है। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि फोगर को बहुत ज़्यादा ऊपर पे ना लगाएं। तो ये तो हो गया फोगर लगाने की बात। अब मैं आपको बता दूं कि फोगर का नुकसान क्या होता है। फोगर का दोस्तों नुकसान तो ये है, सबसे पहली चीज़, यदि आपके पास पानी की व्यवस्था कम है तो आप फोगर ना लगाएं और कुछ सिस्टम कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो फोगर सिस्टम है ये एक तो 2 तरीके के आते हैं। एक तो जो मैंने लगाए हुए ये सिंगल नोज़ल है, और इससे एक और आता है जो 4 नोज़ल होते हैं उस पर, जो कि ये वाला जो सिंगल नोज़ल है ये एक बार में लगभग 8 से 10 लीटर पानी फेंक देता है दिन भर में। तो ये जो मेरा आप ड्राम देख रहे हैं ये मुझे दिन भर में 2 बार भरना होता है। यदि आपके पास पानी की कमी है तो आप इस फोगर को ना ही इंस्टॉल करें अपने फार्म पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपके पास पानी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यदि आप इसकी जगह पे 4 नोज़ल वाला सेट करते हैं तो वो क्या ज़मीन पे थोड़ा फर्श गीला भी करता है और वो पानी और ज़्यादा कंज्यूम करेगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, इस पर मैं एक नुकसान और बता दूं आपको, ये जो नोज़ल है ये लगभग आपको हफ्ते 15 दिन तो बहुत बढ़िया चलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, जैसे कि आप सब देख सकते हैं मेरा जो ये वाला नोज़ल है ये चल रहा है और ये नहीं चल रहा है। हर दूसरे दिन आपको ये नोज़ल चोक मिलेंगे। कारण ये है कि इस पर जो है ना पानी की जो लेयर बन जाती है जिसकी वजह से ये चोक हो जाता है हर दूसरे तीसरे दिन में। तो आपको पर डे मान लीजिए आपको 1-2 नोज़ल ज़रूर बंद मिलेंगे, और 1-2 नोज़ल बंद होने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है इस पर। तो उसका नुकसान बस यही है कि आपको हर दिन कम से कम इस पर 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा आपको खर्च करने पड़ेंगे दोस्तों। बस यही इसका एक डिसएडवांटेज है क्योंकि ये थोड़ा समय ज़्यादा लेता है। जैसे कि देखिए मैंने सुबह ही साफ़ करके गया था नोज़ल, और दिन भर में मेरे पास ये 1, 2, 3, 4 और एक 5 नोज़ल अभी बंद हो चुके। मुझे अब इनको या तो शाम को फिर सुधारना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, या फिर कल सुबह फिर करना पड़ेगा। और इसमें दोस्तों साफ़ करते समय आप एक सावधानी ज़रूर रखें कि इसको साफ़ करते समय ना इसमें एक छोटी सी पिन होती है इसके अंदर स्प्रिंग के बाद में, वो यदि गिर गई तो आपका नोज़ल कोई काम का नहीं रह जाएगा, उसमें से पानी की धार निकलेगी। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि फोगर को यदि आप साफ़ कर रहे हैं तो उसके जो उस पर जो स्प्रिंग आएगी और जो उस पर उसका जो पिन होगा उसको संभाल के आप साफ़ करें। और देख सकते हैं आप फोगर चल रहा है 5 नोज़ल बंद होने के बाद भी टेम्परेचर अभी 38 है, और बाहर कम से कम 42 होगा टेम्परेचर, ये देखें। बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो फोगर के बारे में कंप्लीट जानकारी। यदि आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा अपने फार्म के बारे में। ये देखिए दोपहर में सभी पशु आराम कर रहे हैं, और मुझे दोपहर में ही ये जो फोगर ने था पूरा ड्रम का पानी खाली कर लिया, तो मुझे एक बार उसको फिर से रिफ़िल करने डेली आना पड़ता है। ये देखो वोल्टेज भी आज कम है, मुझे लगता है पानी भी ठीक से आ नहीं रहा। तो ठीक है दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।